प्रभु की जय जयकार हो, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने हमें हमें ये मौका दिया है, ये इसलिए दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा मनन करें। हम एपिसोड J77 या एपिसोड J77 हम पढ़ने जा रहे हैं। हम यहाँ पर आज जो पढ़ने वाले हैं वो यूहन्ना की पत्री में से 2:29 में पढ़ रहे हैं, 2:29 में। और यहाँ पर हम इसका हमारा हम अभी तक हम जो सोच रहे थे वो प्रभु का अनुशासन अपने बच्चों के लिए क्यों है और वो अपने बच्चों के साथ है, ये बताने के लिए हमने पढ़ा था। और अब जो पोर्शन जो मैं लास्ट 3 हफ्ते से मैं आपको बता रहा हूँ, 3 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ। पहला पर्पस तो ये है कि यूहन्ना की पुस्तक यूहन्ना का सुसमाचार 20:31 में लिखा हुआ है, उन्होंने क्यों ये वचन लिखा गया आगे। अब वचन लिखने का कारण क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से सबसे प्रिय चेला वही था जो उसके छाती पर अपना सिर रख कर रहता था। और वो चेला क्या ये वचन इसलिए लिखा है कि हम 20 के यूहन्ना का सुसमाचार 20 के 31 में क्या पढ़ते हैं हम वहाँ पर 4 कार्य हम 4 चीज़ें हमने देखा। हमने पिछले बार हम जब पढ़े थे हम बोले थे, इसलिए लिखा है कि हम विश्वास करो। तो उसका कारण के वचन क्यों लिखा गया, हम विश्वास करने के लिए कि परमेश्वर का पुत्र है। किस पे विश्वास करना है, वो परमेश्वर का पुत्र है जो प्रभु यीशु मसीह है। और दूसरी बात, वो मसीहा है जो हमें छुड़ाने वाला है, हमें रक्षक है। और तीसरा क्या है, उसके नाम से जीवन पाओ। हमको ये 4 चीज़ें हमने यूहन्ना के सुसमाचार में से हमने पढ़ा। अब हम यूहन्ना की पत्री में हम क्या पढ़ते हैं, हमने कल देखा था 5:13 में क्या पढ़ा है, हमने क्या लिखा है कि वहाँ पर हमने देखा है कि ये विश्वास करने वालों की लिखा गया है। और ये बातें इसीलिए लिख रहा हूँ जिससे तुम ये जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारे पास, बोले कि आपके पास अनंत जीवन ऑलरेडी आ चुके हैं। मतलब अनंत जीवन आपके पास में है, मतलब प्रभु को आपने स्वीकार किया उन व्यक्तियों के लिए, क्योंकि आपको विश्वास करने के लिए आपको यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में परमेश्वर के विश्वास के लिए परमेश्वर के बारे में बहुत सारी बातें की। और परमेश्वर कौन है आपको बताया, वो कौन है, वो मसीहा है ये बताया। और वही चीज़ को यदि आप विश्वास करते हैं तो क्या होगा, आप विश्वास करेंगे तो आपको जीवन मिलेगा। और यहाँ पर 5:13 में बोल रहा है कि आपको नित्य अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन मिलने के लिए ये लिखा गया है। और ये अनंत जीवन के बारे में ही जो आपने इसमें लिखा है, हमने इसमें इंग्लिश में पढ़ते तो लिखा है कि ये रिटर्न यू बिलीव इन द नेम ऑफ द सन ऑफ गॉड। ये इसलिए कि आप लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को वो परमेश्वर का पुत्र है, वो बिलीव करने के लिए रिटर्न यू टू बिलीव इन द नेम ऑफ सन ऑफ गॉड दैट यू मे नो दैट यू हैव इट। अब तुम जान लो, तुमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, तुमको अनंत जीवन मिला है। जीवन नहीं, अनंत जीवन मिलेगा। और दूसरी बात क्या है, दैट यू मे कंटिन्यू इन बिलीव इन द नेम ऑफ सन ऑफ गॉड। और उसके साथ साथ हम हमेशा के लिए उस पे विश्वास रखें। और हमने पहले भी हमने पढ़ा था, जो उसके अंदर मैं बताया था, रोमियो की पत्रियों से मैंने बताया था कि प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है उसको क्या हुआ, परमेश्वर ने हमको पुत्र होने का अधिकार दिया। परमेश्वर का पुत्र तो प्रभु यीशु मसीह, हमें भी उस पुत्र के लायक बना दिया। मतलब उसके बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताए थे। और अब ये क्या बता रहा है, अब ये बोल रहे कि आपको अनंत जीवन मिलेगा, यही नहीं, और आप क्या उस अनंत जीवन में विश्वास कर तुम बढ़ते रहे। देखो मैंने आपको इसके बारे में आप सोचे तो आपको मालूम पड़ेगा, अनंत जीवन मतलब नित्याग्नि से बचाना या नरक में से बचाना या आग के झील में से बचाना, ये है अनंत जीवन। और हमें अनंत जीवन दिया है। तो अब आज के पोर्शन में हम पढ़ रहे हैं जो पहला यूहन्ना की पुस्तक, और 5:13 अब ये पढ़े थे। अब पहला यूहन्ना के ही पुस्तक में 2:29 में क्या पढ़ते हैं, पहले यूहन्ना के ही पुस्तक में 2:29 में क्या लिखा हुआ है। हिंदी में लिखा, यदि तुम ये जानते हो कि वो नेक है, सबसे पहला चीज़ ये हमको मालूम होना चाहिए, वो नेक है,
वो बुरा करने वाला नहीं है, वो सत्यवान है, वो बिल्कुल नेक है। दूसरी बात क्या लेगा, तो तुम ये भी जान लो कि वो धार्मिक है, वो धार्मिकता करने वाला है, धर्म के अलावा वो बुरा करने वाला नहीं है। धार्मिकता है पर चलता है, जान लो कि जो धार्मिकता पर चलता है परमेश्वर की संतान। और यदि तुमने विश्वास किया तुमको क्या होगा, परमेश्वर धार्मिकता में तुम आप चलोगे और परमेश्वर और यही नहीं, आप परमेश्वर का संतान। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ देखिए आप, इफ यू नो दैट ही इज राइचस, आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो धार्मिक है। सबसे पहली चीज़ तो वो धार्मिक है। धार्मिक मतलब वो धर्म के बिना कोई काम नहीं कर सकते, मतलब वो सत्यवान है, वो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं करता जो सत्यवान नहीं है। मैं आपको बता रहा था, जैसे आज के यहाँ पर क्या है कि हम बहुत से भगवानों को मानते हैं, और मैं भी मानता था, और मैं भी हिंदू बैकग्राउंड से आया हूँ। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे विश्वास क्या था। यदि हमने भगवान को हम उनकी पूजा करते नहीं हैं और उनकी बात नहीं मानते, वो हमें मार देगा या हमें ताड़ना देंगे, हमें बीमारी देंगे, और जो भी होता है तुम उसको विश्वास नहीं करने पर। बाकी हमारे परमेश्वर ऐसा नहीं है। यदि आपने उस पर विश्वास करे, आपको सीधा क्या बनाता है, पुत्र बनाता है। परमेश्वर के यदि भगवान के बारे में देखा है तो वो हमको क्या करता है, पुत्र नहीं बनाते, हमको भक्त बनाते हैं। हम भगवान के भक्त हैं। पुत्र और भक्त में दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। और फ़र्क क्या है, पुत्र जो है उसको अधिकार है कि मेरा बाप के पास मैं जा रहा हूँ, मेरे बाप मेरे को मेरी ज़रूरत हो। धार्मिकता है कि हम तुम्हारी गरीबी या तुम्हारी अवस्था देखकर मैं धर्म में होकर तुमको मैं आपकी परिपालन कर रहा हूँ, या कह सकते हैं हम भक्त इसलिए कि हम आपकी भक्ति नहीं करेंगे तो आप हमको छोड़ देंगे, इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम भक्ति के कारण नहीं, भक्ति तो होना चाहिए, भक्ति नहीं होना चाहिए नहीं कह रहा हूँ, भक्ति तो होना चाहिए। बाकी परमेश्वर जो है, आप उस पे विश्वास करने वाले को सबसे पहले हमें पुत्र बनाया है। हमको पुत्र बनाया ही नहीं, हमें जीवन दिया है। जीवन दिया ही नहीं, हमें अनंत जीवन दिया हमें। और हम ये परमेश्वर जो है धार्मिक परमेश्वर है। मतलब ये कोई भी गलत काम नहीं करता कि आपने ये करा तो ऐसा करेंगे, ये करा तो ये ऐसा, ये नहीं करा तो ये करेंगे, ये नहीं करा तो ऐसा नहीं। जो उस पर विश्वास करा है वो अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि वो अनंत जीवन आपसे कोई चुरा नहीं सकता। और ये अनंत जीवन उस पर विश्वास करते से हमें मिल जाता है। और यूहन्ना ने ये साफ लिखा हुआ है, तुम्हें अनंत जीवन मिल गया है, मिल चुका है। मतलब आप नरक में नहीं जाएंगे, झील के आग में नहीं जाएंगे। और क्या लिखा हुआ है, दिस थिंग आई हैव रिटन टू यू, बिलीव, क्या लिखा है, इफ़ यू नो दैट ही इज़ राइचियस। यदि आप जानते हो वो धार्मिक परमेश्वर है, वो धर्म के बिना कोई काम नहीं करता, आपको किसी भी रीति से आपको ताड़ना नहीं देगा। आपको ताड़ना तब देते हैं जब आपको कृष्ण करना, आपको सही रूप से चलने के लिए। जैसे आपके पिता होते, माता पिता होते, मैं बच्चों को ताड़ना देता हूँ ताकि वो सही बने। इसलिए नहीं है कि वो उसने ये नहीं करा तो उसके लिए और उसके कारण मैं उसको मार नहीं डालूंगा। बाकी यहाँ पर क्या कह रहा है कि परमेश्वर ऐसा नहीं करता, वो धार्मिक है। और दूसरी बात क्या लिखा हुआ है, You know that everyone who practices righteousness is born of him. यदि आपने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया और यदि आपने विश्वास कर लिया और उसके ऊपर आप अमल कर रहे हैं और उसके विश्वास पर आप ठहरते हैं और उसके विश्वास करते ही आप जैसे ही विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको अनाथ छोड़ने वाला नहीं। और मैंने आपको बताया कि क्या है कि जैसे ही परमेश्वर को हम स्वीकार करते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आता है, परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर बसता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, आप मेरे मंदिर हो। मतलब जहाँ पर परमेश्वर वास करता है, मतलब आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर वास करता है। आप मंदिर में जाओ, वहाँ पर मूर्ति मिलेगा, बाकी यहाँ पर परमेश्वर खुद बैठा हुआ है।
फर्क देखो, एक मूर्ति, एक पत्थर की मूर्ति या लकड़ी की मूर्ति या सोने की मूर्ति, कुछ भी मूर्ति हो, वो सिर्फ उसको ना, उसके हाथ है, उसके कोई काम नहीं करता, उसका मुंह है, कुछ कुछ बोलता नहीं है, वो उसका कान है, सुनता नहीं है, और वो आँख है, उस देखता नहीं है। बाकी हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो सब कुछ देखता है, वो सब कुछ बोलता है, और आप सब कुछ सुनता है। आप जो भी बात करेंगे परमेश्वर सुनेंगे, क्योंकि क्या है, उसका कारण क्या है, हम उनके पुत्र हैं। और जब उसने हमको पुत्र बना दिया, उसने एक बार आपको बोला मैं पुत्र हूँ, तुम मेरे पुत्र हो, उसको, उस वचन को वो टुकराता नहीं। इसलिए लिखा है कि वो नेक है, क्योंकि वो क्या है कि एक बार आपको अपना लिया, उसको छोड़ने वाला नहीं। जैसे कि आपका बच्चा आपके द्वारा पैदा हुआ, कि आपका बच्चा नहीं रह जाता है, वैसे ही परमेश्वर ने हमको जीवन दिया, हमें उनका बेटा बनाया, और बेटा बनाए नहीं, वो एक धार्मिक परमेश्वर है, और वो क्या करता है हमको, हमें संभालता है। वो हमारे हृदय में वास करता है, हमारे हृदय के अंदर बैठा हुआ है, और वो हमारी हर चीज़ को देखता है। और क्या लिखा हुआ है, और जब परमेश्वर तुम्हारे पास बैठे हुए हैं, वो हमसे हर काम, धार्मिकता का काम करवाएगा। मतलब ये आपका नेचर हो जाएगा। आप पहले पाप करने वाला, अब धार्मिक रीति से काम करने वाले हो गए। मतलब पाप कहाँ, धार्मिकता कहाँ, ये दोनों विपरीत है। पाप और धार्मिकता एक साथ नहीं चल सकता। यदि आप पाप करते हो तो धार्मिकता नहीं कर सकते, और यदि आप परमेश्वर के विश्वास करते हो तो आप क्या करेंगे, क्या लिखा हुआ, यू एवरीवन हु प्रैक्टिसेस राइचियसनेस बोर्न ऑफ हिम। और उसका हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि हम, परमेश्वर ने हमें स्वीकार के हमें बेटा बनाया है, क्योंकि हम धार्मिकता का काम करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आपका जो नेचर जो है, आपका जो स्वभाव में बदलाव आ गया। आपके स्वभाव में बदलाव आने के कारण क्या होगा, आप परमेश्वर के स्वभाव के होने होगी। क्योंकि वो हमने पहले आयत में पढ़ा, वो धार्मिक है, और यदि वो धार्मिक है तो हम भी क्या होगा, हम भी धार्मिक बन जाएंगे। हम उसके स्वभाव के अनुसार जिएंगे। और हम यदि धार्मिकता करते हो तो उसका मतलब क्या है कि हम परमेश्वर के पुत्र। हमको कोई किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, किसी का क्या कहते हैं, किसी प्रकार का पेपर नहीं चाहिए ये कहे कि ये धार्मिक है, कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि आपने विश्वास किया तो क्या होगा, आपके स्वभाव में फर्क आएगा, और आप धार्मिक काम कार्य करेंगे। यही लिखा हुआ है। और धार्मिक काम करने से आपको क्या मालूम पड़ता है कि हम उसके द्वारा जन्मा हुआ है, उसने हमें नया जीवन दिया है, और उसने हमें अनंत जीवन दिया है, ये हमको मालूम होगा। तो यहाँ पर आज हम पढ़े हैं, क्योंकि हम हमारे स्वभाव के अंदर फर्क आने लगेंगे, और इस स्वभाव को कहते हैं परमेश्वर का स्वभाव। और यहाँ पर मेरे समय यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो, परमेश्वर हम आपकी रक्षा रखवाली करे, और परमेश्वर इस वचन से आपको अनुग्रहित करे। परमेश्वर के नाम की महानता, और उसके कृपा, और उसके करुणा, उसके धार्मिकता पर अपन उस पर विश्वास करें। प्रभु के नाम की जय जयकार हो। आमीन।